हम गांव देहात में पैदा हुए, ज़्यादा होश हवास था नहीं, लवशंका करके आते, जल लेके लवशंका तो जाने की स्वाभाविक है, और फिर हाथ पैर धो के कुल्ला करके, अब हाथ कहाँ से अलग से कपड़े से पोंछें, तो गीले हाथ ऐसे छिड़क देते थे, ऐसे छोटेपन में, बचपन में ऐसे हाथ छिड़क देते। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने समझाया कि पंडित जी, ये नख का जल अशुद्ध होता है, उंगलियों का जल, ये किसी अमनिया वस्तु पर पड़ जाए तो भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं रह जाएगी, सूखी सामग्री पर पड़ जाए तो वह शुद्ध हो जाए, बनी बनाई रसोई पर पड़ जाए तो भोग लगाने के योग्य न रहे, और अपने से बड़े महात्माओं के शरीर पर पड़ जाए तो अपराध लगे। इसलिए अपने गमछा से पूछ लिया करो, आज छिड़का मत करो। हम कहते ठीक है महाराज जी, अब नहीं करेंगे, और फिर वही काम करते, अभ्यास में था। तो महाराज जी सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे, और हम प्रेम से लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ऐसे हाथ किए, भूल गए। महाराज जी पीछे थे, उन पे पड़ा छींटा। अब हमें तो ये ध्यान ही नहीं था कि गुरुदेव वहाँ विराज रहे हैं, अपनी धुन में मस्त थे। महाराज जी आए, एक थप्पड़ जमाया बढ़िया से, इतने प्रेम से जमाया कि उनका पूरा कर कमल की छाप पड़ गई, उंगलियों के, अंगूठा का, हाथ का पूरा निशान बन गया, और थोड़ी देर तक तो जैसे हंडा जल जाए। शास्त्री जी हंस रहे हैं, हाँ एकदम शून्य हो गया। थोड़ी देर तक तो जैसे सांस सी बंद हो गई, फिर हम जोर से रोए। अब महाराज जी को मैंने देखा तो वो हंस रहे थे, मार के हंस रहे थे। इसका मतलब उनमें क्रोध नहीं था, क्रोध होता तो मुखाकृति बदल जाती। हंस रहे थे और बोले, कितनी बार समझाया आपको कि हाथ नहीं छिटकते, हाथ नहीं छिटकते, बार बार वही अभ्यास, हाथ नहीं छिटकते। अब छिटकोगे तो जितनी बार छिटकोगे उतनी बार पिटोगे, ऐसा बोले। अब हम बाहर जाके बैठ गए, सवेरे भोर की बात है, सवेरे 5 बज रहे थे तब की बात। हम बाहर संध्या उपासन के आसन पर बैठे और वहीं बैठ के रोना शुरू, रो तो रही थे। महाराज जी बोले, पंडित जी संध्या करो, फिर बाल भोग करो, फिर पढ़ो लिखो, ये रोने से काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा पहले आप ये बताइए, हमको पढ़ाने लाए हैं कि पीटने लाए हैं? आप हमको हमारे घर से पढ़ाने लाए हैं कि पीटने लाए हैं? महाराज जी बोले, दोनों काम के लिए लाए हैं, पढ़ाएंगे भी और इस तरह से शौचाचार के विरुद्ध कुछ करोगे तो पिटाई भी करेंगे, दोनों काम करेंगे।